ये तो निर्विवाद सत्य है कि जीव का परम विश्राम प्रेम है। पर क्या वही प्रेम जिसे आपने और मैंने आज तक इस संसार में देखा है, समझा है, जाना है, जो धूप छांव की तरह जीवन में आता है, जाता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है और अंत में अभाव और पीड़ा देकर कहीं खो जाता है? क्या इसी प्रेम की महिमा सब महापुरुष गाते हैं? क्या इसी प्रेम को मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य महापुरुषों ने बताया है? ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये तो निर्विवाद सत्य है कि जीव का परम विश्राम प्रेम है। आपको मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, क्या पाना है, इन सब प्रश्नों का बस एक उत्तर है कि आपको और मुझे, हमें प्रेम के योग्य बनना है, तभी परम विश्राम है। वही एक ऐसी वस्तु है जिसको पाकर अभाव वस्तुतः मिटता है। यही एक ऐसा भाव है जिसको पाने के बाद तृप्ति अनुभव होती है। पर कौन सा प्रेम? प्रेम के जैसा दिखाई पड़ने वाला ये सांसारिक भाव जिसमें आज तक आप और मैं रमे लिपटे रहे और अंत में केवल पीड़ा पाई। संत एक बड़ी सुंदर बात कहते प्रेम तो कीजिए। और पूर्व भी कई बार चर्चा होती रही कि प्रेम के बिना तो जीवन की गति ही संभव नहीं है। प्रेम तो कीजिए, पर संत चेताते हैं हित तो कीजिए कमल नयन सो। संसार का प्रेम भी कहीं कुछ है, पर कह रहे जा हित आगे और हित लागे फीको, और कै हित कीजिए साधु संगति सो जावे कलमश जी को। कबीर एक बड़ी सुंदर बात कहते प्रेम वही है वस्तुतः जो प्रियतम के पास लेकर जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो है वो प्रेम के जैसा दिखाई पड़ता है, दूर से प्रेम के जैसा दिखाई पड़ता है। संसार में भी बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो स्वर्णवत प्रतीत होती हैं, पर होता क्या है, पीतल होता है। बहुत से पत्थर ऐसे होते हैं जिनकी आभा प्रभा बिल्कुल हीरे की सी होती है, पर वो वस्तुतः हीरा होते नहीं। ऐसे ही संसार में प्रेम के जैसे दिखने वाले बहुत से भाव हैं, पर प्रेम वस्तुतः क्या है, कहाँ है? संत बताते हैं 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूँ ध्रुव नाई, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माई। वृंदावन शतलीला के बाद श्री ध्रुवदास जी ख्याल उल्लास लीला का गान करते हैं। पहले प्रेम के उस वास्तविक परमोज्वल स्वरूप को दिखाते हैं, उसकी झलक दिखाते हैं, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास आपके मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, कुछ उसका भी संकेत करते हैं। दोहा ख्याल हुलास मन कछु इक कीने आही। दोहा ख्याल हुलास मन कछु इक कीने आही। प्रेम छटा जहीं उर चढ़ी सो ध्रुव समझे ताही। प्रेम छटा जहीं उर चढ़ी सो ध्रुव समझे ताही। प्रथम पंक्ति में कहते हैं भैया जो मैं कहने जा रहा हूं उस प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। प्रेम छटा जहीं उर चढ़ी सो ध्रुव समझे ताही। हमारे यहाँ संतों के मुख से मैंने सुना है, कहते हैं मोर चिता चिताया ही आता है। मोर के पंख में रंग कौन भरता है? कोई नहीं। मोर को नाचना कौन सिखाता है? कोई नहीं। मोर मोर होकर ही आता है। वो अपना स्वरूप स्वभाव, वो अपनी विचित्रता विलक्षणता, वो अपनी सुंदरता मधुरता लेकर ही आता है। ऐसे ही प्रेम को समझने वाले हृदय कुछ और होते हैं। इसीलिए कहने वाला कहता है ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। जब तक स्वार्थ है, जब तक स्व सुख का लेश भी है,
खान पान सुख चाहत अपने। ध्रुवदास कहते हैं तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। वो तो स्वप्न में भी उसकी झलक नहीं देख सकते। तो यहां मानो प्रथम पंक्ति में ही ध्रुवदास जी स्पष्ट करते हैं कि अब जिस विषय की चर्चा हम करने जा रहे हैं, आगे जिस विषय की बात हम करेंगे, वो प्रेमी जनों के लिए है। ये जो वार्ता अब मैं करने जा रहा हूं, ये वस्तुतः रसिक हृदय संवेद्य है। प्रेम छटा जिहि उर चढ़ी, सो ध्रुव समझे ताहि। अब आप और मैं क्या करें? अब ध्रुवदास जी ने कहा भाई जिसके हृदय पर प्रेम की छटा चढ़ी होगी वही मेरी बात समझ पाएगा। तो आप और मैं क्या करें? हम कुछ और नहीं कर सकते। सवह अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, बस एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि कृपा का ही आश्रय लेकर यहाँ पर बैठिएगा, विनम्रता के आसन पर यहाँ पर बैठिएगा, कृपा का बल लेकर यहाँ पर बैठिएगा। श्री जी की कृपा से ही कुछ इन रसिकों की वाणी के रहस्य का हृदय में प्रकाश हो सकता है। प्रीत समान न और सुख, दुख हूँ होत अपार। प्रीत समान न और सुख, दुख हूँ होत अपार। मिलबो सुख दुख बिछरिबो, यह कीनो निर्धार। मिलबो सुख दुख बिछरिबो, यह कीनो निर्धार। तो कह रहे प्रीत समान न और सुख, प्रेम के जैसा कोई सुख भी नहीं है और उसी समय उसके जैसी वो व्याकुलता, उसके जैसी वो पीड़ा भी कोई और नहीं है। संसार में भी आसक्ति हो जाए ना यदि किसी में, और वो जो आपका आसज्य है वो आपसे दूर कर दिया जाए, यदि वस्तुतः आसक्ति हो। संत तो कहते हैं संसार में सबसे बड़ा बल क्या है? बोले आसक्ति का बल सबसे बड़ा बल है, वो कुछ भी करा देता है। अरे कामातुर व्यक्ति का भी भय और लज्जा समाप्त हो जाता है। शास्त्र कहता है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम में आतुर व्यक्ति भी भय और लज्जा से मुक्त हो जाता है। महाप्रभु तो कहते प्रीत न काहू कि कान विचारे। और कहीं आसक्ति हो जाए संसार में कहीं, और वो आसज्य आपसे दूर कर दिया जाए, तो कह रहे संसार की सब सुख सुविधा एक और हो, पर जो हृदय को सुख मिलता है ना, वो तो उसी आसज्य के मिल जाने पर ही मिलता है। मीरा कहती हैं कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए। ऐसा दुख होता है प्रेम करने पर, ऐसी पीड़ा देती है ये मनमोहन की प्रीत। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, तो कहती नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत न करियो कोई, प्रेम न करना कोई। और सुख की बात करें तो सुख ऐसा है कि उद्धव का ब्रह्म ज्ञान भी गोपी ठुकरा देती है। उसे वो अपने प्रेमाश्रु प्रिय हैं। जब देखा उद्धव ने ब्रजांगनाओं को, तो वस्तुतः ऐसी ही स्थिति थी। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। सूरदास कहते हैं अंजन थिर न रहत अखियन में। मेरे अश्रु कोई देख ना ले, मेरे नेत्रों में झलकती पीड़ा कोई पढ़ ना ले। उसे छुपाने के लिए गोपी श्रृंगार करती है, अपना काजल लगाती है, पर कहती है अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे। वो जो काजल की रेख है वो नेत्रों में स्थिर नहीं रहती और हाथ और कपोल काले हो जाते हैं। अरे गोपी तो निद्रा में भी रोती है, कहती है रात शाम सपने में देखे, भर आए नैन ढुरक गयो कजरा, अरे शाम बिना उन ए ये बदरा। और उद्धव कहते हैं कि लाओ इस पीड़ा से मुक्त कर देता हूँ, तुम्हें कोई ऐसी युक्ति बता देता हूँ कि तुम अभी इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगी। तो गोपी कहती है कि 3 लोक की संपदा लेकर भी हम ये एक क्षण की पीड़ा नहीं दे सकते। इस एक क्षण की पीड़ा पर
तीन लोक की सुख संपदा सहज न्यौछावरे उधो, तेरो जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। जिस जिस पद ने, जिन पंक्तियों ने मेरा प्रेम से प्रथम परिचय कराया, श्री रसिक पदरेणु श्री हिरदास जी महाराज की वो 4 पंक्तियां, जब गोपी कहती है उधो उन्हु भली करी, हम ही वियोगन करी सांवरे, जो जल बिन मछरी। और उद्धव ने देखा वस्तुतः गोपी की स्थिति वही है जो जल बिन मीन की होती है, प्राण भी नहीं जाते, तड़पती है, आकुल है, व्याकुल है, भरा है पीड़ा से रोम रोम। पर जाने वो पीड़ा क्या सुख दे रही है, जाने वो पीड़ा क्या आनंद दे रही है कि एक क्षण के लिए भी गोपी वो पीड़ा छोड़ना नहीं चाहती। जब उद्धव ने कहा कि मैं योग की कोई ऐसी युक्ति सिखाता हूं, सहज समाधि लग जाएगी, तो गोपी कहती है अरे उधो, और ब्रज नहीं जोग के जोग, भुज भर भेंट्यो श्याम सुंदर को, कीन्हे चीन्हे भोग, रे उदो माधव की मुस्कान, बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, अब लगत न दूजो ज्ञान, रे उधो माधव की मुस्कान। तू चाहता है कि वो रूप माधुरी, वो रस माधुरी, उसका आस्वादन जो हमने किया है वो हम भूल जाएं, तो हमें किसी और निर्गुण निराकार का ध्यान सिखाने आया है, ये ज्ञान हमें देने आया है। अरे उस दिन भी मैं आपको संकेत कर रहा था कि पारधी शिकारी एक सुंदर सा गीत गाकर एक हरिण को बाण मारता है, क्योंकि जो मृग है वो उस संगीत का रसिक है, और जब बाण लगता है उस पारधी का, उस व्याध का, और वो छटपटाता है, और जब व्याध निकट आकर देखता है तो हिरण कहता है अब क्या देखे पारधी, गहरो दीनो घाव, अब जब तक तन में प्राण है वही गीत फिर गाओ। अब क्या देखता है, अब तो तूने बाण चला दिया, अब तो ये घाव तूने दे दिया, पर कम से कम इतना हित तो मेरा कर कि जब तक मेरे तन में प्राण है, जब तक तन में प्राण है वही गीत फिर गाओ। और फिर कहता है कि सींग बेच पैसा करो और मांस रांध तुम खाओ, जो बन पड़े वो बना लेना, धन कमा लेना, पेट की क्षुधा भी शांत कर लेना। सींग बेच पैसा करो, मांस रांध तुम खाओ, पर मृग छाला पे बैठ के फिर वही गीत तुम गाओ। तो आसक्ति भी हो जाए तो भी ऐसी दशा है। तो यहां कह रही है प्रीत समान न और सुख। निश्चित रूप से जैसे भगवत तत्व का विवेचन करते हुए, वर्णन करते हुए भगवती श्रुति कहती है अणोरणीयान महतो महियान, वो कहती है वो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। ऐसे ही प्रेम परम सुख है और साथ साथ में कभी समाप्त ना होने वाली पीड़ा भी है। प्रेम में परम तृप्ति है, लेकिन प्रेम में कभी संतोष नहीं होता, प्रेम में कभी संतोष नहीं होता। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। लाल जी को कभी तृप्ति नहीं होती प्रिया जी के मुख चंद्र का दर्शन करते करते। ध्रुवदास जी तो कहते हैं लाल तृषा को सिंधु है। लाल जी रूप का सिंधु है, रूप का सिंधु तो है, पर कहते हैं तृषा का भी सिंधु है, प्यास का सिंधु है। लाल तृषा को सिंधु है, प्रिया उदधि सुकुमार, पिवत पिवावत रसिक दो और नेक न मानत हार। तो ध्रुवदास कह रहे हैं प्रीति समान न और सुख, दुख होत अपार। ये सुख भी अपार है और दुख भी अपार है, मिलबो सुख दुख बिछरबो, यह कीनो निर्धार। और संसार में जो भी प्रेम प्रीति का लक्षण रंग देखा जाता है उसमें यही दो बातें तो हैं, मिलना है और बिछड़ना है। मिलने पर सुख है और बिछड़ने पर दुख है। बिन देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन। बिन देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन। वदन रूप जलपान को, प्यासे हैं दो नैन। वदन रूप जलपान को, प्यासे हैं दो नैन। बिन देखे तलपत रहे। अभी आपसे निवेदन किया ना मैंने, आसज्ज यदि दूर हो जाए तो संसार की कोई वस्तु सुखी नहीं कर सकती। इसीलिए बुद्धजन
चेताते हैं कि भाई संसार में कहीं आसक्ति न कर बैठना, क्योंकि संसार में तो मिलकर बिछुड़ना तय है। आज जो आपको परम सुख प्रदान कर रहा है, कल वही सबसे बड़ी पीड़ा का भी कारण बनने वाला है। इसलिए सावधान। इसीलिए संत कहते हैं प्रेम तो करना, पर जहाँ करना चाहिए वहाँ करना। हित तो कीजिए कमल नयन सो। मैं फिर आपको कहूँगा, कोई नहीं है भाई इस समग्र अस्तित्व में ऐसा जिसके पास प्रेम करने की योग्यता ना हो। प्रेम सब कर सकते हैं, और वस्तुतः प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो होता ही है, आपके स्वभाव में है प्रेम। जीव का विशुद्ध स्वरूप ही प्रेम है, प्रीति है। आप देखिए, कुछ भी करना पड़ता है, प्रेम नहीं करना पड़ता है। प्रेम पर आपका मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी करने में प्रयास है, परिश्रम में। प्रेम में प्रयास नहीं है, प्रेम में परिश्रम नहीं है, बल्कि प्रयास और परिश्रम का स्पर्श होते ही तो प्रेम का आदर्शन होना आरंभ हो जाता है। तो कह रहे हैं कि बिन देखे तलफत रहें। बस जो प्रियतम का रूप है, प्रियतम का संग है, प्रियतम का सानिध्य है, वही प्रेमी का जीवन है, वही उसकी जीवन मूर है। कबीर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बिरहा कमंडल हाथ में बैरागी दो नैन। महाराज जी, कबीर जी ने प्रेम के इस विरह अंग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने निर्गुण निराकार के ध्यान की बात से बात आरंभ भले की, पर जो उनकी प्रौढ़ रचना है उसमें प्रेम का, प्रीत का बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। कहते हैं बिरहा कमंडल हाथ ले और बैरागी दो नैन। ये मेरे दो नैन बैरागी हैं जिन्होंने बिरह का कमंडल हाथ में लिया है। बिरहा कमंडल हाथ ले बैरागी दो नैन। और मांगते क्या हैं? मांगे दरस मधु करी चित नहीं पावे चैन। बोले उस प्रियतम के दर्शन की भिक्षा मांगते हैं, मांगे दरस मधु करी। एक स्थान पर तो कबीर कहते हैं बिरहा जलाई मैं जलूं। इस बिरहा की अग्नि में जल रही हूं मैं। बिरहा जलाई मैं जलूं, जलती जलहर जाऊं। जलहर कहती है सरोवर को, जलाशय को। बिरहा जलाई मैं जलूं, जलती जलहर जाऊं। मोहे देख जलहर जले संतों कहाँ बुझाऊं। मुझे देखकर वो सरोवर जलने लगता है, ये अग्नि में कहाँ बुझाऊं। रसखान कहते हैं कुछ ऐसी बात, बिरहा की जो आँच लगी तन में, सखी जाए परी जमुना जल में। जमुना जल सबरो सूखी गयो, हो जाए परी धरती तल में। तहाँ रेत फटी पाताल गई, तहाँ शेष जरो धरती तल में। या बिरहा की तब आँच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में। ये प्रेम जन्य पीड़ा, ये विरह जन्य पीड़ा, ये वियोग जन्य व्याकुलता है, ये आपके प्रेमास्पद और आसज्य के अतिरिक्त और कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तो कहते बिन देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन। और वदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन। बस नेत्रों की प्यास तो केवल प्रियतम के मुख चंद्र का दर्शन ही बुझा सकता है, वो जो दर्शन रूपी जल है। इसीलिए तो गोपी कहती है, अरे चलो सखी सौतन के घर जाइए। अरे वहां जाने पर बड़ा अपमान होगा, अपमान का विष पीना पड़ेगा। तो कहती है, अरे मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पइए। ये जोबन अंजुरी को पानी, समय गए पछतइए। मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पइए। ब्रज के संत गाते हैं, रसिक संत, चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए। अरे जगत की लाज सो काज नहीं सरेगो। बहुत कोई कहेगो शाम के ढिंग गई। अरे याते अधिक कोई और कहा कहेगो। लोक की लीला में कुछ लोग ऐसी भावना करते हैं कि श्री प्रिया जी प्रतिदिन सूर्य पूजन करती हैं, क्योंकि सूर्य उनके कुल देव हैं। प्रतिदिन प्रिया जी सूर्य पूजन करती हैं। कुछ संप्रदाय में ऐसी भावना है। तो कहते हैं पश्चिम दिशा में भोर हुई है और पश्चिम दिशा में अर्घ प्रदान कर रही हैं।
ललिता पूछती हैं, अरे प्यारी बड़ी भोरी है या पश्चिम दिशा में तू अर्घ दे रही है, सूर्य तो वादिशा ते निकरे। और प्रिया जी नेत्रों में जल भरकर कहती हैं, अरे ललिता काऊ को सूरज कहीं ते उदय होतो होए, हमारो सूरज तो यही दिशा ते निकले, क्योंकि पश्चिम में नंद बाबा का घर है। किसी का सूर्य कहीं से उदय होता हो, हमारा सूर्य तो यहां से उदय होता है। वो दो पंक्तियां मैं कभी पहले गाया करता था, देखूं तुझे ना जब तक सूरज ना निकले। प्रेमी का सूर्योदय तो प्रियतम के दर्शन से होता है। प्रिया जी कहती हैं कि प्यारी हमारा सूर्य यहां से उदय होता है। मन प्राण अटके कहां है? बस प्रियतम के रूप दर्शन की लालसा में। और मैं आपको निवेदन करूं, प्रभु को, प्रियतम को प्रकट कराने वाला कौन है? लालसा है। श्रीमद् भागवत में महारास में जब पुनः प्रकट होते हैं श्री कृष्ण, उससे ठीक पहले श्री सुखदेव जी महाराज कहते, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों का जो हृदय है वो दर्शन की लालसा से अब अनुरंजित हो गया है। ये जो लालसा है सजा देती है हृदय को। इसीलिए विगत जब वृंदावन शतलीला की चर्चा आप और मैं कर रहे थे, तो मैं आपको यही बार बार निवेदन कर रहा था, भाई प्रारब्ध के बस आप और मैं हैं। ये शरीर प्रारब्ध से कहीं भी पड़ा रहे, पर मन तो स्वतंत्र है। मन तो पंख लगा के कहीं भी उड़ जाता है, किसी भी दिशा में उड़ जाता है। कहीं भी पड़े रहना, पर आशा वृंदावन की करना। हमारे आचार्य ने हमें यही आदेश दिया है, किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। कोटि जन्म में भी हमारी आशा वृंदावन भूमि में लगी रहे, हमें आशा वृंदावन की रहे। और वैसे भी भाई प्रेमी को जन्मने और मरने का कोई भय नहीं है, क्योंकि उसे ना जन्म में सुख है और ना मरण में कोई दुख है। उसे ना स्वर्ग का कोई लोभ है, ना नरक से कोई भय। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, स्वर्ग ना इच्छाएं, नरक ना डरें, धरें धर्म हरिवंश को। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने प्रारब्ध से नरक में चला जाऊं या परम पद पर पहुंच जाऊं, बस कृपा मुझ पर इतनी हो, आप मुझे याद रहें। जन्म कोटि लग रगर हमारी। और वैसे भी भाई कोई बाजी नहीं है, ये शर्त लगाकर खेली जाए। यहां तो आ गए हैं तो बस ये जीवन पुष्प चढ़ा दीजिए। कभी कभी प्रियतम की दृष्टि पड़ेगी, कभी प्रियतम की दृष्टि पड़ेगी और वो भेंट सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। अब सुन एक एक घड़ी तो कल्पन की सम होत। अब सुन एक एक घड़ी तो कल्पन की सम होत। तिहि दुख लिखबे को कहूँ, नहीं कागद नहीं दोत। तिहि दुख लिखबे को कहूँ, नहीं कागद नहीं दो। और वो जो वियोग है वो कैसा है? एक एक घड़ी कलप के समान व्यतीत होती है। और देवदास जी कह रहे हैं, उस दुख को लिखने के लिए कोई कलम दवात नहीं है, कोई शब्द नहीं है उस पीड़ा का कोई वर्णन कर सके। तो प्रेमी का हृदय जानता है। संत कहते हैं, जाने जो अनुभव करे और या जो देवनहार। या तो जो पीड़ा देता है वो जानता होगा, और या जिसका हृदय उस पीड़ा का अनुभव कर रहा है वो जानती है। एरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मीरा कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं को। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, वैद सांवलिया हो। एरी मैं तो दरस दीवानी मेरो, दर्द ना जाने को। पूछती हैं सखियां सहचरियां, भाई सा क्या कष्ट है आपको?
सुंदर महल, ये सोने का पलंग, ये मखमली बिछौना, ये राज सुख, सब कुछ तो है, क्या पीड़ा है आपको? तो कहती है मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, और के जिन घायल होए, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जो वैद सांवलिया होए। हमारे श्री कल्याण पुजारी एक पंक्ति कहते हैं देह तो छूटेगी पर नेह ना छूटे गो माई। देह तो छूट जाएगी पर नेह नहीं छूटना चाहिए। देह तो छूटेगी पर नेह ना छूटे गो माई। सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। तो एक सहृदय, एक प्रेमी हृदय इस पीड़ा का अनुभव कर सकता है। पर एक बात यहां पर अवश्य समझ लेनी चाहिए, इस पीड़ा के जैसा और दूसरा कोई और सुख नहीं है, दूसरा कोई और आनंद नहीं है। ये जो प्रियतम के वियोग की पीड़ा है, इसके समान कोई और सुख नहीं है। आगे ध्रुवदास जी कहेंगे एक स्थान पर, जी दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। जिस दुख के जैसा कोई सुख नहीं है, उस सुख की बात कौन करेगा वहां के। कठिन पीर पिय बिरह की, लगे प्रेम के बाण। कठिन पीर पिय विरह की, लगे प्रेम के बाण। अब तो चाहत है चलो, रह न सकत इहि प्राण। अब तो चाहत है चलो, रह न सकत इहि प्राण। और प्रेमी इसी प्रियतम के विरह की कठिन पीड़ा सतत झेलता है। इसलिए पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था कि भाई प्रेमी के जैसा तपस्वी और कोई नहीं होता। सतत एक अनकही सी, एक अनजानी सी पीड़ा देख रहा है, अनुभव कर रहा है, झेल रहा है। कठिन पीर पिय विरह की, लगे प्रेम के बाण। और कह रहे अब तो चाहत है चलो, रह ना सकत तन प्राण। प्राण तन में रहना नहीं चाहते, और जो प्रारब्ध है उसने बांध रखा है प्राणों को। गोपी कहती है ना, प्राण पिंजरे में कैद और मन सांवरिया के पास। सांसों की ये नाव पुरानी, इसका क्या विश्वास। प्राण पिंजरे में कैद। जब उद्धव आए तो गोपियों ने कहा, अरे उद्धव तू सोचता होगा कि अब तक प्राण दे ही क्यों नहीं दिए। हम बार बार अपने प्राणों को न्यौछावर करने की बात कह रही हैं, तो विचार करता होगा कि अब तक हमने प्राण दे ही क्यों नहीं दिए। क्योंकि प्रियतम कहकर गए हैं प्रतीक्षा करना, मैं परसों आऊंगा। प्रियतम कहकर गए हैं मैं आऊंगा। परसों हरियावन कह जु गए, कब आवेगी बैरन वो परसों। परसों हरियावन कह जु गए, कब आवेगी बैरन वो परसों। हम तो उस परसों की प्रतीक्षा कर रही है। प्राण नहीं दे सकती, क्योंकि प्राणों पर अधिकार प्राणनाथ का है कि प्राण प्रियतम की प्रसन्नता पर हम पहले ही न्यौछावर कर सकती हैं, कर चुकी हैं। हम तो बिना मोल की दासी हैं। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निग्न तो नेह किम वध। हम तो बिना मोल की दासी हैं, प्राण भी नहीं दे सकती। अब ये पीड़ा ही हमारा सौभाग्य है। अरे जब श्याम सुंदर निकट थे, तब एक गोपी कहती है, जब प्रियतम निकट होते थे तब लाज बैरन हो गई हमारी। श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख। फिर कहती है, विधना इन अखियान को सुख सिरजो इनाए। हमारे भाग्य में सुख नहीं लिखा विधाता ने। विधना इन अखियान को सुख सिरजो इनाए, देखत बने न देखते और बिन देखे अकुलाए। जब प्रियतम सामने थे, जब श्याम सुंदर सन्मुख थे, तब उनकी ओर देखा नहीं जाता था। और अब जब प्रियतम दूर हैं तो प्रतिपल उनके दर्शन को यह मन ललचाता है, अकुलाता है, व्याकुल होता है। क्या करें, कहाँ जाएं।
ऐसा कबीर कहते हैं ना, बिरहा की मारी मैं जलूं, जलती जल हर जाऊं, मुझे देख जल हर जले, संतों कहाँ बुझाऊं। अब तो ये पीड़ा ही हमारा भाग्य है, विधाता ने लिख दी है ये पीड़ा हमारे भाग्य में, पर इस पीड़ा पर त्रिभुवन का सुख न्यौछावर है। महाप्रेम निज मधुर अति, सब ते न्यारो आही, तहाँ न मिलबो बिछरबो, जीवत रूप ही चाही। जीवत रूप ही चाही। पर कहते हैं कि इस प्रेम से भी, यद्यपि ये भी प्रेम दिव्य है, अति सुंदर है, परम मधुर है, पर कहते हैं इस प्रेम से भी कुछ और मधुर, कुछ और उज्जवल वृंदावन की निकुंजों में होने वाली प्रेम लीला है। ध्रुवदास जी कहते हैं, आओ कुछ उस प्रेम की झलक मैं आपको दिखाता हूं। महाप्रेम, वो प्रेम और ये महाप्रेम निज मधुर अति, सबते न्यारो आई। बोलिए सबसे न्यारा है। तहाँ न मिलिबो बिछरिबो, जीवत रूप ही चाही। यहाँ पर न मिलन है और न वियोग है। पूर्व में हमने चर्चा की, जहाँ मिलन होगा वहाँ वियोग होगा, निश्चित होगा। जहाँ मिलन है वहाँ पर वियोग भी है, जहाँ आदि है वहाँ पर अंत है, जहाँ पर आरंभ है वहाँ पर अवसान है, जहाँ पर जन्म है वहाँ पर मृत्यु है। ये रचनाकार की रचना ऐसी ही है। आपको मैंने स्मरण हो तो संकेत किया था, वस्त्र जब बुना जाता है तो दो छोर पकड़े जाते हैं हाथ में, ताना बाना कहते हैं उसको, उससे कपड़ा बुना जाता है। एक ही धागे के दो छोर होते हैं, एक ही भगवत तत्व है। वैसे तो विरह में भी वही है और मिलन में भी वही, सुख में भी वही है और दुख में भी वही। जन्म भी उसी के कारण होता है और मृत्यु का आदेश भी उसी का है, सुख दुख भी उसी के इशारे से आते और जाते हैं। एक ही धागा, लेकिन ताने बाने से बुनाया उसने इस संसार को। तो जहां मिलन है वहां पर वियोग निश्चित है। लेकिन वृंदावन की इन कुंजों में प्रिया प्रियतम का पहले न मिलन है न वियोग है, न आदि है और न अंत है। तहां न मिलबो बिछरबो, यदि मिले तो फिर वियोग भी होगा। इसलिए न तो मिलन है और न वियोग है। ये एक प्राण दो देही, ये गौर श्याम, ये श्यामा श्याम, गौर वरण वृषभानु नंदिनी, श्याम वरण नंद नंद। और संत कहते हैं, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पर दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। एक रस। पूर्व वृंदावन शतलीला में हमने यही चर्चा की ना, सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, ललितादिक सखियन सहित क्रीड़त श्यामा श्याम। वो प्रेम है जिसकी बात पहले कही गई, वो जो भक्तों के हृदय में सूर्य की भांति दमकता है और चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान करता है, वो प्रेम है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं उससे भी उज्जवल, उससे भी मधुर वृंदावन की कुंजों में होने वाली ये महाप्रेम की लीला है। प्रिया प्रीतम का ये निज प्रेम है, प्रिया प्रीतम का ये निज भाव है। प्रिया प्रीतम दोनों इसी प्रेम की, इसी हित की डोरी से बंधे गुथे और वृंदावन की कुंजों में नित्य क्रीड़ा करते हैं, नित्य विहार करते हैं। हमारा उपास्य तत्व ये प्रेम है। तहाँ न मिलबो बिछरबो, बस जीवत रूप ही चाही। सहचरियों का जीवन क्या है? तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। प्रिया प्रीतम का जीवन क्या है? परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चकोर दो चंदा। लाल जी का आहार क्या है? लाल जी का आहार क्या है? प्रिया जी का रूप। नवल नवेली अलबेली सुकुमारी जो को, रूप पिय प्राणन को सहज आहार री। नवल नवेली अलबेली सुकुमारी जो को, रूप बस पिय प्राणन को यह आहार री। फिर प्रिया जी के मुख चंद्र का दर्शन करते ही तन मन प्राण तृप्त हो जाते हैं। यही दशा श्री प्रिया जी की है। परस्पर दो चकोर दो चंदा। महाप्रभु सुरतांत की छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं ना, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंद्रमा हैं। और सहचरियां कैसी हैं? सहचरियों के नेत्र भ्रमर की भांति इन दो पुष्पों के चारों ओर मंडराते रहते हैं। आनन विविधु कांति
और सहज चकोरी सखिन की अखियां निरख सिरात। ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निसी भोर, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। पर कहते हैं कि इस प्रेम की छटा है केवल वृंदावन में। ये रस नित्य विहार बिन सुनो न देखो नैन। ये रस नित्य विहार बिन सुनो न देखो नैन। एक प्रीति वै रूप दो बिलसत एक रस में। एक प्रीति वै रूप दो बिलसत एक रस में। ये रस नित्य विहार बिन न तो कहीं सुना गया न देखा गया। वेद शास्त्र पुराण कोई नहीं जानता इसके विषय में, कोई नहीं जानता ये प्रेम की लीला कहाँ हो रही है। अरे अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। ध्रुवदास जी एक स्थान पर कहते हैं कि वैभवता में सब अरुझाने, पर नित्य बिहारी नहीं पहचाने। और स्वयं श्रीपति श्रीमुख कमल सो, श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समझाई, कि वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई। आप और मैं गा तो देते हैं, रोज गा लेते होंगे, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ सोरज शीस चढ़ाऊं। कभी इस पंक्ति का चिंतन तो करो, क्या मिला है आपको मुझे? जो रज शिव सनकादिक को दुर्लभ है वो आपको मुझे श्री जी ने प्रसाद स्वरूप प्रदान कर दी। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, भाई ये तो साहिब की भेजी हुई पालकी में बैठकर आ गए हैं आप और मैं यहां तक। कृपा की पालकी में बैठकर आए हैं आप और मैं तो यहां तक। एक प्रीति वै रूप दो, एक रूप एक प्रीति एक वै एक प्राण, और ये दो देही बिलसत एक रस में। एक रस उसी प्रेम की लीला का आस्वादन कर रहे हैं। सहचरियां दिन रात छकी हैं उस एक रस प्रेम में। बार बार संत इशारा करेंगे, संकेत करेंगे, आप समझना। बार बार कह रहे ये प्रेम की विलक्षणता क्या है, इस प्रेम की विशेषता क्या है। प्रेम तो संसार में भी हो जाए, स्पर्श कर जाए ना तो वो अंत में विभू हो जाता है। प्रेम कहीं भी आरंभ हो जाए अंत में वो असीम हो जाता है, आपको असीम तक ले जाएगा। ये इस प्रेम की विलक्षणता विशेषता क्या है, क्या खास बात है इसमें? तो कह रहे हैं एक रस है, बाकी सब जगह रस में बिरस होता है। भक्ति के 5 रसों में गोपियां जिस रस का आस्वादन करती हैं उसे मधुर रस कहते हैं, पर व्यास जी कहते हैं उस मधुर रस में भी बिरस हो जाता है। रस में बिरस जो अंतर ध्यान। व्यास जी ने जब रास पंचाध्यायी का गान किया तो कहते रस में बिरस जो अंतर ध्यान। हमको कोई ऐसा रस चाहिए जिस रस में कभी बिरस ना हो, जो रस निर्बाध गति से बहे। और वस्तुतः प्रेम का लक्षण भी यही है, गुण रहितम कामना रहितम, और नारद जी करें अविच्छिन्नम, जिसकी धारा निर्बाध हो, जिसकी धारा कभी खंडित ना हो। आपने कभी किसी ने अगर महादेव का अभिषेक किया हो ना, तो उस अभिषेक का एक नियम होता है कि आप जल की धारा से, दुग्ध की धारा से, किसी से भी अभिषेक करते हो, पर जितनी देर रुद्री का पाठ होता है उतनी देर के लिए धारा अखंड रहनी चाहिए। अखंड धारा से अभिषेक होता है देवता का। तो प्रेम की धारा अखंड हो, अगर प्रेम की धारा बाधित होती है तो अर्थात वो पूर्ण प्रेम नहीं है। यदि उसकी धारा बाधित होती है तो पूर्ण प्रेम नहीं है। और प्रेम की धारा के बाधित होने का मूल कारण क्या है? जीव का स्वार्थ। जितना स्वार्थ अधिक होगा उतनी प्रेम की धारा कुंठित हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। तो बार बार रसिक संत आपको मुझे संकेत कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रस नित्य विहार बिन सुन्यो न देखो नैन, क्योंकि ये रस एक रस है। यहाँ सहचरियों का कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ प्रिया के हृदय में केवल लाल जी को सुख देने की इच्छा है। लाल जी सतत प्रिया जी की सेवा करना चाहते हैं। ध्रुवदास जी कह रहे भाई ऐसा दर्शन कहीं नहीं होता कि खाए कोई और तृप्त होए कोई और। इसी प्रेम की सर्वोपरिता पर, इसी प्रेम की विलक्षणता पर और प्रेम के इसी अद्भुत अनुपम सौंदर्य पर न्यौछावर होकर ही तो हरिराम व्यास जी आ गए। जैसे ही नवलदास जी के मुख से सुना जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल,
हियो सिरावत मोर। अब कभी कभी मैं विचार करता हूं कि कैसी अद्भुत प्रज्ञा व्यास जी की भी रही होगी। पद सुना और उस पद के तात्पर्य को ऐसा ग्रहण किया कि आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा भी कोई प्रेम है, ऐसी भी कोई भावना है कि लाल ललना मिलते हैं, हृदय शीतल किसी और का होता है। व्यास जी ने कहा आहा, प्रेम के ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन हमने आज से पूर्व कभी नहीं किया। दौड़ कर गए नवलदास जी के पास, किसका पद गा रहे हैं आप, किसके शब्द हैं ये, किसकी भावना है। और जैसे ही नवलदास जी ने श्री महाप्रभु जी का परिचय दिया, अरे व्यास जी ने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां से आज की चर्चा आरंभ हुई ना, निर्विवाद सत्य है भाई, आत्मा का परम विश्राम प्रेम है। इसीलिए सर्व सुख न्यौछावर कर देती है। प्रेम गरीबी सहज पर, वार डार ध्रुव सर्व। जीव हो या भगवान हो, जीव हो या भगवान हो, मैं कहता हूं आपकी मेरी क्या बात करें, प्रेम की भूख तो भगवान को भी लगती है, प्रेम की आवश्यकता तो भगवान को भी है। और उसी के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं, अपना ऐश्वर्य, अपनी प्रभुता प्रभु न्यौछावर कर देते हैं प्रेम पर। भक्तमाल में मैंने चर्चा में आपको प्रसंग सुनाया था, द्वारिका के वो भक्त रामदास जी नित्य दर्शन करने जाते हैं द्वारिकाधीश का। जीवन भर उनका नियम रहा कि भाई एकादशी को कीर्तन करते हुए दर्शन करने जाएंगे। जब शरीर वृद्ध हो गया, चला नहीं जाता, तो द्वारिकाधीश को दया आई, कहा कि अरे बाबा अब आप मत आया करो, आपका शरीर वृद्ध हो गया है, सवारी पर आप आते नहीं, नंगे पांव चलकर आते हो, आपको देखकर हमें बड़ा कष्ट होता है। रामदास जी कहने लगे प्रभु जब तक जीवन है तब तक तो जीवन व्रत का निर्वाह करेंगे, अब करुणा निधान से देखा नहीं गया। दीनानाथ बोले कि अब मत आना, और आना हो तो फिर हमें संग लेकर जाना, तुम्हारा कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। और वस्तुतः श्री ठाकुर जी द्वारिका का वो भव्य विशाल मंदिर छोड़कर चले गए उस भक्त के साथ। जब पहली बार मैंने कथा पढ़ी तो पढ़ते पढ़ते मैं भाव से ही द्वारिकाधीश से पूछ बैठा कि हजारों लाखों भक्तों में से किसी की परवाह नहीं थी आपको? हजारों भक्त आपका दर्शन करने आते होंगे, आपको किसी की परवाह नहीं थी, एक भक्त के पीछे पीछे आप चल दिए। वस्तुतः यही प्रेम की महिमा है भाई। तुलसीदास जी आगे कहेंगे, प्रेम गरीबी सहज पर, वार डार ध्रुव सर्व। जीव हो या भगवान हो, जैसे ही प्रेम मिलेगा, जैसे ही प्रेम का स्पर्श होगा, वो सब भूल जाएगा। प्रेम सर्व की विस्मृति करा देता है। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। वो किसी को नहीं रहने देता। जिस हृदय में प्रेम रहेगा वहां कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। लोग कहते हैं आपके यहाँ व्रत त्योहार नहीं होते, आपके यहाँ कोई तिथि विधि का निषेध नहीं है। अरे प्रेम को इसकी सुध कहाँ होती है? प्रेमी को कहाँ इसकी सुध है? प्रेमी कहाँ गिनता है दिन तिथि व्यवहार? तहां न लगन ग्रहण के वेद, तहां कुदिन दिन कछु नहीं। अरे हमारी प्रिया जी पश्चिम की ओर मुख करके अर्घ दान कर रही हैं और कहती है कि भाई संसार का सूर्य उदय होता होगा पूर्व से, हमारा सूर्य यहां से उदय होता है। प्रेमी को प्रेमास्पद के अतिरिक्त न लेना है और न देना है। और कुछ ऐसा ये प्रेम, और मैं कहता हूं वो प्रेम क्या जो देहाध्यास समाप्त ना कर दे। प्रेम भी है और अपनी चिंता भी है, फिर प्रेम नहीं है भाई कुछ और होगा। मैंने तो आरंभ में ही कहा कि प्रेम के जैसे दिखने वाले बहुत से नेम हैं संसार में, पर जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न विधि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। अरे अपने जीवन में देखो, कोई तिथि होती है जिस दिन माता का बालक से विशेष प्रेम होता है, किसी दिन कम हो जाता है, ऐसा हो सकता है? बालक के आने से पहले माता के हृदय से जो वात्सल्य की धारा बालक के लिए फूटती है, जीवन भर बालक कहीं भी पहुंच जाए। अरे प्रेम तो ऐसा है जो ईश्वर की ईश्वरता भुला देता है। यशोदा मैया नंद बाबा बार बार भूल जाते हैं। कन्हैया ने कितनी बार अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। बाल लीला में श्री कृष्ण ने कितनी बार अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। पूतना का उद्धार हो, शक्टासुर का उद्धार हो, तृणावर्त का उद्धार हो, कालिया नाथने की लीला हो, कितनी बार कन्हैया ने दिखाया कि मैं कौन हूं।
पर ना तो ब्रजवासियों को याद रहता था और ना मैया और बाबा को। थोड़ी देर के लिए तो मैया कन्हैया का चिबुक पकड़कर कहती थी, अरे लाला कौन है तू, कोई देवता तो ना है। पर थोड़ी देर में भूल जाती थी और फिर से गैया की पूंछ लेकर और कन्हैया का झाड़ा उतारने लगती थी। कहाँ याद रहता था मैया को कि कन्हैया भगवान है। तो प्रेम तो भाई कुछ नहीं रहने देता, कोई ज्ञान ध्यान नहीं रहता। भगवत रसिक कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हें बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ध्यान, जोग संजम रुचत नाही और गीता ज्ञान। व्यास जी कह रहे वेद पुराण और भारत भाखे, सो मोहे कछु न सुहावे हो, बस वृंदावन रस मोहे भावे हो। वृंदावन के रस रसिकों की बात तो सुनिए, उनका हृदय तो आकर देखिए। वो तो न कुछ जानते हैं और न कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, पर वो सब बिसरता कब है, लखी जिन लाल की मुस्कान। या तो जिसने श्री कृष्ण को मुस्कुराते देख लिया हो वो ये सब भूल जाता है, या श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए किसी को देख ले वो ये सब भूल जाता है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। और भाई बुरा मत मानना, पर प्रेम हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। मेरे आचार्य की वाणी उद्घोष करती है, लिखंती भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरिमंदिरम न रचयंती भालस्थले, लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नव, गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धयः, इहते महाबुद्धयः। जिन संतों ने दर्शन किया भोली सखी जी का, क्योंकि बहुत पुरानी बात तो है नहीं, कुछ काल पहले तक भी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भोली सखी जी का दर्शन किया। अरे वो कहाँ चलते थे और कहाँ पहुँचते थे, मार्ग में कोई पूछता था कहाँ जा रहे हैं तो कहते राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। अरे राधा वल्लभ जी का मंदिर तो उधर है, अच्छा उधर है, तो वहाँ चल देते थे। कहाँ उनके हाथ में माला थी, कहाँ उनके मस्तक पर तिलक था। छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाए के, मोहे सुहागन कीनी रे, मुझसे नैना मिलाए